बच्चों, हमने पिछली वीडियो में क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा और उसमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा। तो क्वांटम नंबर जो होता है वो सेट ऑफ फोर वैल्यूज यूज टू डिस्क्राइब द कंप्लीट पोजीशन, एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल शेप एंड स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम। तो इस ये जो क्वांटम नंबर है ये चार है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। जिन बच्चों को पढ़ना है वो मेरी वीडियोस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप देख सकते हैं। क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको कंप्लीट जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब एक सपोज कीजिए जो एटम है वो एक बिल्डिंग है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर किराएदार है। अब उस जो बिल्डिंग में है उस बिल्डिंग में चार फ्लोर है, जैसे 1 2 3 4। ये जो एन है जिसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल को आप इस तरह से मानिए कि पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल होते हैं वो इस तरह से समझिए कि वो फ्लोर्स हैं। ठीक है, बिल्डिंग के फ्लोर है कि इलेक्ट्रॉन का पहला फ्लोर n = 1 2 3 4। और जो शेल्स हैं उनको हमने, उन फ्लोर्स का हमने नाम दिया है KLMN। उसी तरह से एनर्जी लेवल में भी जो आपके पास K शेल, L शेल, M शेल और N शेल होता है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने उसमें पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो हमने पहले शेल्स पढ़ी है, अब हम सब शेल्स की बारी आती है। अब हम सब शेल्स पढ़ेंगे। सब शेल का मतलब है एनर्जी सब लेवल्स। ओके, तो इसमें जो है हमें इससे 3 डायमेंशन शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की 3 डायमेंशन शेप का पता चलता है हमें। ठीक है, तो एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है अब इलेक्ट्रॉन की शेप के बारे में बताएगा। मतलब कि हमने पहले फ्लोर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम फ्लोर्स के अंदर फ्लैट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि एक फ्लोर में कितने फ्लैट है। राइट, तो ये शुरू होता है जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये 0 से इसमें n-1 तक ये हम इसमें जो है वैल्यूज जो है वो ली जाती है। और जो हर नंबर का एक फिक्स नाम होता है। तो इसका नाम होता है, जैसे अगर 0 वैल्यू आ रही है तो उसको हम बोलते हैं s ऑर्बिटल। ठीक है, अगर 1 आती है तो उसको बोलते हैं हम p ऑर्बिटल, और 2 वाले को d ऑर्बिटल। ठीक है, और 3 वाले को f ऑर्बिटल। ठीक है, राइट। तो चलिए अब ग्राउंड, जो हमारा सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर है, अब हम उससे स्टार्ट करते हैं। ग्राउंड फ्लोर क्या मतलब है आपका, कि जो ग्राउंड लेवल होता है वहां पे ग्राउंड फ्लोर में क्या होता है, आपके पास स्पेस कम होता है और वहां पर एक ही तरह के फ्लैट जो होते हैं वो होते हैं। तो ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको हम लिखते हैं, इसको डिनोट करते हैं L से। क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको हम L से डिनोट करते हैं। तो ये N आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L जो हो गया आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब आप ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, सबसे नीचे वाले फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो है आपके पास N की वैल्यू क्या है, 1। और हमने क्या बोला है, L कहाँ से शुरू होता है, 0 से। ठीक है, 0 टू n-1 तक। तो सबसे पहले अगर n1 है, ठीक है, तो यहां देखो n-1 का मतलब क्या हो गया, 1-1 दैट इज 0। तो यहां पर जो L है, L की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। राइट, तो ये 0 से शुरू होता है। तो ये इस बात समझिए कि नीचे वाला जो फ्लोर है उसमें स्पेस कम होता है। मतलब कहने का मतलब अगर आप एनर्जी लेवल की बात करोगे तो वो न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक होता है। ठीक है, तो वहां पर एक ही तरह का जो पॉसिबिलिटी है। अब हमने पीछे पढ़ा 0 के लिए क्या नाम दिया था हमने, वहां पे सिर्फ एस ऑर्बिटल। कैसी शेप होगी, सिर्फ एस ऑर्बिटल वाली, ये लीजिए 0 पे। ठीक है, तो ये ग्राउंड फ्लोर था। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर का मतलब हम से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जाते हैं, दैट इज N2। ये N1 जो है याद रखना, N1 ग्राउंड। ये देखो, ये न्यूक्लियस है और ये पहली शेल है, दैट इज N1। तो
तो ये आपके पास ग्राउंड लेवल है, ठीक है। फिर आपके पास दूसरी शेल आएगी, मतलब दूसरा फ्लोर आएगा, दैट इज N2। तो ये ग्राउंड लेवल है, तो ये फर्स्ट, ठीक है। तो मैं ऐसे बात कर रही हूँ जैसे फर्स्ट फ्लोर में। अब फर्स्ट फ्लोर में क्या है, N = 2। तो L की जो वैल्यूज है, L की दो पॉसिबल वैल्यूज आएगी, 0 और 1, राइट। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे, 2 - 1, 0 2, 2 - 0 और 1, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास 0 एंड 1। अब जीरो को हम, जीरो की शेप क्या है, जीरो में क्या है, एस ऑर्बिटल, ठीक है जी। और 1 के लिए अभी पीछे पढ़ा हमने, पी ऑर्बिटल, ठीक है, करके दिखाओ। और सेकंड भी, अब चलते हैं N = 3 पे। अब इस पे क्या आ जाएगी, एल की 0 1 और 2, तीन पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। अब 0 के लिए एस ऑर्बिटल, 1 के लिए पी ऑर्बिटल, 2 के लिए डी ऑर्बिटल, ठीक है, एंड सो ऑन। अब जैसे जैसे आप फ्लोर में ऊपर जाते जाओगे ये बढ़ता जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ एक टेबल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल को हम एल से करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मान लीजिए एन जो है हमारे पास 1 है, तो एल आपके पास 0 आएगा, ठीक है, एल की वैल्यू 0 आएगी। तो 0 के लिए आप फर्स्ट फ्लोर में है तो 1 एस आएगा, राइट। अच्छा, अब सेकेंड फ्लोर, अब ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं, ठीक है। तो अब ये N2 हो गया, तो L की दो पॉसिबल वैल्यू, 0 एंड 1, राइट। अब आपको पता है 0 के लिए हम क्या लिखते हैं, S, और 1 के लिए क्या लिखते हैं, P। तो ये आ गया, अब 1 नहीं लिखेंगे हम, अब हम सेकंड पे है, 2S एंड 2P, राइट। ऐसे दिख नहीं रहा है, 2 0 एंड 1, SP, 2S 2, थोड़ा दिख नहीं रहा था। अच्छा, अब तीसरे फ्लोर पे चलते हैं, N3, तो 0 1 2, ये तीन पॉसिबल वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो S P एंड D। तो अब थर्ड पे 3S 3P और 3D, ठीक है। N = 4, L की वैल्यू 0 1, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, जैसे आपको N दिया होगा, L की वैल्यू निकालनी होगी, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है ये, SP D और ये 3 एंड F, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4S 4P 4D एंड 4F, ठीक है। अब देखो ये SPD और F का क्या कंसेप्ट है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लैट्स है, ठीक है, ये आपके पास फ्लोर्स आ गए, फ्लोर के अंदर ये फ्लैट आ गए, ठीक है। कि जो आपके पास ग्राउंड फ्लोर है उसमें एक ही तरह का फ्लैट है, फिर ऊपर वाले फ्लोर में थोड़ा स्पेस और बढ़ गया तो अच्छे 2 तरह के फ्लैट है, यहाँ 3 तरह के फ्लैट है, यहाँ 4 तरह के फ्लैट है, तो इस तरह से ये फ्लैट्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है, जो ये फ्लैट का डिज़ाइन होता है, जैसे एस का अलग डिज़ाइन, एस वाले जो होंगे अलग डिज़ाइन के फ्लैट होंगे, पी वाले अलग डिज़ाइन के और डी वाले अलग डिज़ाइन के फ्लैट होंगे। तो जैसे मान लो एस वाला जो फ्लैट है, ठीक है, एस वाला जो फ्लैट है वो आपका कैसा होगा, वो होगा स्फेरिकल। इलेक्ट्रॉन मजे से चारों तरफ बढ़िया सारी तरफ से घूम सकता है इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है, हर तरफ घूमता है। तो जो एस वाला है वो स्फीयर, ठीक है। अच्छा, पी वाला जो होता है वो डम्बल शेप का फ्लैट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बस यहाँ और यहाँ ऐसे, बस यहाँ यहाँ ऐसे ही घूमता है, ठीक है, डम्बल शेप का होता है, राइट। और डी वाला जो होता है वो डबल डम्बल होता है, ऐसे और ऐसे। अब ये 3 डायमेंशन पे बनाते हैं, वो आगे मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये डबल डम्बल
अब देखिए N1 जो है हमारे पास N जो है हमारे पास वो बिल्डिंग है, L जो है बिल्डिंग के अंदर के फ्लैट है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको हम M1 से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक नंबर को। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोटेड बाय M1। तो N जो है आपके पास बिल्डिंग आ गई, ठीक है, और L जो है आपके पास उस बिल्डिंग के अंदर फ्लैट आ गए, और M1 जो है उस बिल्डिंग के अंदर कितने कितने बेड्स लगे हैं। ठीक है, इस तरह समझिए। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, अब ये क्या बताता है, देखो उस बेड में हमें पहले तो लगता है कि कितने बेड्स है, बेड्स मतलब ऑर्बिटल्स के बारे में, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स देयर इन एन एटम। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा बताता है ये ओरिएंटेशन, मतलब कि बेड किस किस डायरेक्शन में लगे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, और ये ओरिएंटेशन के बारे में जो है आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, तो जो आपके पास जैसे आपके पास एल की वैल्यू, मान लीजिए एल की वैल्यू है 0। ठीक है, तो ये किसके लिए है, ये 0 कौन सा फ्लैट है आपका, एस फ्लैट है। ठीक है, अब याद रखिए जो ये एल की, जो M1 की जो वैल्यू होती है वो आपकी -L से लेकर 0 भी इंक्लूड होता है इससे। ठीक है, 2 + L। अब ये -L और +L अगर आपको समझना है तो आप नंबर लाइन को समझ सकते हैं। नंबर लाइन में यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे माइनस की वैल्यूज़ होती है, और इस साइड को मतलब एक्स एंड एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 इस साइड को पॉजिटिव वैल्यू जाती है। ठीक है, तो ये जो हम M1 की जो वैल्यूज़ लेते हैं वो हम यहाँ पर -L, मतलब कि L जो भी होगा वहाँ से हम +L तक जाते हैं, और इंक्लूडिंग 0, 0 को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम ग्राउंड फ्लोर की बात करेंगे, अगर हम S फ्लैट की बात करते हैं, ठीक है, ओनली S टाइप के फ्लैट की बात करते हैं, तो S फ्लैट में L की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो अगर हम M1 की वैल्यू लेते हैं तो देखो, अगर हम -0 लेंगे, 2 + 0, ये तो कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो हम इसको क्या मानते हैं, सिर्फ 0, मतलब कि एक ही वैल्यू आई इसकी। ठीक है, तो M1 की जो है एक ही वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू का मतलब है एक ही बेड। ठीक है, एक ही बेड है, मतलब कि यहाँ पर आपको एक ही ऑर्बिटल है, और उसकी जो शेप है वो कैसी है, स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल है तो वो सारी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो यहाँ पर। दूसरा है एल की, अगर आपके पास वैल्यू 1 है तो M1 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, अब तो समझ आ गया, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, और ये -1 से ये इस तरह। ठीक है, ये 1 है यहाँ पर, राइट। तो ये M1 की कितनी वैल्यूज़ आ गई आपके पास, यहाँ पर M1 की 3 वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तीन ऑर्बिटल्स हैं। अब ये 3 ऑर्बिटल्स है, अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, ओरिएंटेशन की बात करेंगे, तो ये तीनों अलग अलग एक्सिस पे, मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस पे ओरिएंटेशन देगी। तो ये है हमारे पास पी फ्लैट्स के लिए, मतलब पी ऑर्बिटल्स के लिए पी की ओरिएंटेशन है ये। तो हम इसको पी एक्स, पी वाई और पी जेड लिखेंगे। ठीक है, अब डी वाले के लिए, डी ऑर्बिटल्स के लिए याद रखना, एस में जो है आपके पास 1 और एम की वैल्यू 1 आती है, M1 की, और पी के लिए जो है M1 की वैल्यू जो है 3 आती है, और डी के लिए अभी निकालते हैं। देखो डी में क्या होता है आपके पास, एल की वैल्यू 2 होती है, तो -M1 क्या आएगा आपके पास, -2 -1 0 +1 और +2, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5। तो M1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5
ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी हम शेप्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए हम पूरा फिर से बिल्डिंग्स की उसमें पढ़ेंगे। मान लो ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में एल की वैल्यू क्या है आपके पास? सिर्फ एक ही तरह के फ्लैट है, दैट इज 0, 0 मतलब 1s। तो ग्राउंड फ्लोर तो स्पेस कम है, सब कुछ, बेड भी तो एक ही लगेगा। ठीक है, अब n2, n2 की बात करेंगे तो एल की दो वैल्यूज आएगी, 0 एंड 1। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2s और 2p। अब p की कितने हो गई आपके पास? p फ्लैट्स में कितने बेड आ गए आपके पास? ये देखो, px, py और pz, राइट। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए आपके पास ऑर्बिटल्स? 1 2 3 4। यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स आ गए? ठीक है, दूसरे एनर्जी लेवल में तो ये आ गए 4 ऑर्बिटल्स। और आपके पास n इक्वल टू 3, तो l की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, 0 1 एंड 2। तो ये आ गया आपके पास s p एंड d। ठीक है, तो s के लिए तो आ गया, एक तो आ गया आपके पास 3s, तो ये तो एक ही आ गया। 3p के लिए 3p, 3s 3p और 3d। 3p के लिए आ गया 3px 3py और 3pz ओरिएंटेशन। और 3d के लिए आ गया, देखो 3d xy 3d yz 3d एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और 3d z स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास, और 3d z x इस तरह से, राइट। 3 डायमेंशन में भी दिखाएंगे शेप। और एग्ज़ाम के लिए, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो एकदम से इसका फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप, फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2l + 1। यहाँ से आप निकाल सकते हो आसानी से। जैसे आपके पास n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू 0 है, तो 2 0 + 1, तो 2 जो आपके पास आ गया, सॉरी मल्टीप्लाई करके 0 आ गया 1, तो ये 1 ही आता है जैसे। ठीक है, और n2 के लिए रखेंगे तो l की दो पॉसिबल वैल्यूज़ होती है, 0 और 1। तो ये दो पॉसिबल जो है आपके पास वैल्यू आती है। तो n जो है आपके पास यहाँ पर क्या आता है, l की वैल्यू जो आती है आपके पास यहाँ पे 1 आती है, तो 2 1। ठीक है, p फ्लैट के लिए याद रखना, फ्लैट नंबर p के लिए। तो ये आ गया आपके पास 2 1, तो 2 + 1 इक्वल टू 3। ठीक है, p इस वाले के लिए, इसके लिए तो पता है ना 1 आ गई, इसके लिए कितनी आ गई आपके पास, l अगर 1 होगा और l की वैल्यू अगर आपको 2 दी होगी तो 2 × 2 + 1, 4 + 1 इक्वल टू 5, जो ये 1 2 3 4 और 5, राइट। अब हम पढ़ेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, जो ये चौथी वैल्यू है, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं MS से। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर के लिए है, अब देखो आपके पास n जो है वो आपके पास बिल्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन के फ्लोर्स हैं, ठीक है, n फ्लोर्स हैं, और l जो है उसके अंदर जो क्या कहते हैं, फ्लैट्स हैं, और m1 जो है उसके अंदर बेड है, राइट। अब MS क्या है कि बेड में जो आपके सोने की डायरेक्शन है वो क्या है, तो ये डायरेक्शन बताता है। तो स्पिन जो क्वांटम नंबर है ये आपको इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे सोचना कि ये स्पिन, पहले ये लिख लो, स्पिन ऑफ
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग के बारे में बताता है, राइट। तो सोचो कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूम रहा है, जैसे अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे जब सन के चारों ओर घूम रही होती है, ठीक है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है कि वो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, और एक है एंटी क्लॉकवाइज, राइट। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, क्लॉकवाइज जब घूम रहा है तो उसमें स्पिन अप बोलते हैं, और इसको हम एरो लगाते हैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन की। जब ये ऐसा एरो होगा तो समझ लीजिए कि वो स्पिन अप क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। और जब एंटी क्लॉकवाइज है तो वो स्पिन डाउन। तो वो इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से आएगा, राइट। और इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है +1/2, और जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है -1/2। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट। तो बच्चों, आज आपने इलेक्ट्रॉन का पूरा एड्रेस ढूंढ लिया है, बिल्डिंग से लेकर फ्लोर, फ्लैट, बेड और सोने की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में सोया है, एक ऊपर को एक नीचे को सोया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो बहुत ही आसान लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको क्या अगली मेरी जो वीडियो है वो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल आप देखना चाहेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।